गवर्नमेंट टीचर्स डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव 2023। हाँ जी दोस्तों, सरकारी शिक्षक भर्ती का एक नया विज्ञापन जारी कर दिया गया है। बिल्कुल सीधी भर्ती है। कुल पदों की संख्या 1276 है। सभी सब्जेक्ट इसमें शामिल हैं। बिल्कुल 100% परमानेंट गवर्नमेंट टीचर्स की ये वैकेंसी है। सैलरी 60,000 रुपए के आसपास बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको इसमें मिल जाएगी। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट यहाँ 44 साल निर्धारित की गई है। आज से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी इनकी शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से इनके ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराई जाएगी। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखिएगा और ऑल ओवर इंडिया लेवल से गवर्नमेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और इसका ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन देखें। उससे पहले मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं दोस्तों, ये बिल्कुल 100% परमानेंट गवर्नमेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट है। मतलब सरकारी शिक्षकों की भर्ती है। 100% परमानेंट जॉब है। ये है दोस्तों डिटेल्ड नोटिफिकेशन। पदों का विवरण यहाँ दिया गया है, पद का नाम और ये क्वालिफिकेशन दी गई है। पीजीटी में जो क्वालिफिकेशन है 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स आपने कर रखा हो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी से कंसर्न सब्जेक्ट में, या फिर मास्टर्स डिग्री आपने कर रखी हो कंसर्न सब्जेक्ट में किसी भी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। कंसर्न सब्जेक्ट आपको नीचे दर्शाए गए हैं। पीजीटी तेलुगु के लिए तेलुगु कंसर्न सब्जेक्ट है। पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी है। पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए कंसर्न सब्जेक्ट इंग्लिश है। मतलब इन सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो। और पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स या अप्लाइड स्टैटिक्स या मैथ्स या कंप्यूटर साइंस या एओ मैथ, आचार्य निरंजन यूनिवर्सिटी, आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी। प्रोवाइडेड दीज कैंडिडेट्स शुड हैव स्टडीड द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एट देयर बीए बीएससी लेवल। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिकल साइंस के लिए फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में या न्यूक्लियर फिजिक्स में या एमएससी टेक्नोलॉजी में आपने कर रखे हो जिसमें इंजीनियरिंग शामिल है। फिजिक्स विद एनी स्पेशलाइजेशन या एमएससी टेक इंस्ट्रूमेंटेशन या स्पेस फिजिक्स में आपने कर रखे हो, या एमएससी टेक्निकल इंजीनियरिंग फिजिक्स में आपने कर रखी हो, या एमएससी टेक्निकल अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने कर रखी हो, या एमएससी टेक इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर एमएससी इंजीनियरिंग फिजिक्स विद इंस्ट्रूमेंटेशन में आपने कर रखी हो, या मेट्रोलॉजी में आपने कर रखी हो, या ओशियनोग्राफी में आपने कर रखी हो, या एमएससी टेक आपने कोफिजिक्स में कर रखी हो, या एमएससी एस्ट्रोफिजिक्स में कर रखी हो, एंड फिजिक्स बेस्ड एमएससी कोर्स कर रखा हो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। केमिस्ट्री विद स्पेशलाइजेशन इन ऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, मिनरल केमिस्ट्री, फर्टिलाइजर एंड एग्रोकेमिकल्स, फोटोकेमिस्ट्री एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट, केमिस्ट्री ऑफ फूड एंड ड्रग, सिंथेटिक केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री एसोसिएटशिप एग्जाम इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री विद स्पेशलाइजेशन इन पेट्रोकेमिकल, नेचुरल प्रोडक्ट, पॉलीमर केमिस्ट्री, ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स, फॉरेस्ट प्रोडक्ट केमिस्ट्री या मेडिकल केमिस्ट्री। तो ये देखिए दोस्तों कितने ऑप्शन हैं आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिकल साइंस के लिए अगर आप आवेदन करने जा रहे हैं तो। प्रोवाइडेड दीज कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड केमिस्ट्री और फिजिक्स एट बीएससी लेवल। तो ध्यान रखिएगा बीएससी लेवल पे आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स जरूर से जरूर पढ़ रखी हो। इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजिकल साइंस के लिए ये ऑप्शंस है आपके सामने। वीडियो को रोक के आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंसेज के लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शन है क्वालिफिकेशन में आपके पास। आप वीडियो को रोक के ये भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ऑनलाइन ही आवेदन करना है। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मिनिमम एज 18 साल निर्धारित की गई है। मैक्सिमम एज 44 साल इनके लिए निर्धारित की गई है। और जहां तक अपर एज लिमिट में छूट की बात है, तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए अपर एज लिमिट 5 साल की छूट दे दी जाएगी। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल की। एनसीसी हु हैव वर्कड एज एन इंस्ट्रक्टर इन एनसीसी उन्हें 3 साल की छूट मिल जाएगी। एससी एसटी बीसी और ईडब्ल्यूएस को 5 साल की। डिसेबल्ड डिफरेंशियली एबल्ड को अपर एज लिमिट में 10 साल की यहाँ छूट दी जा रही है। और जो ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है ये जारी किया गया है तेलंगाना रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से।
गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से। ऑफिशियल वेबसाइट है treirb.telangana.gov.in। ऑफिशियल वेबसाइट पे व्हाट्स न्यू के सेक्शन पे ही डिटेल्ड नोटिफिकेशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा। आप यहाँ क्लिक करके और डिटेल्ड नोटिफिकेशन इसका डाउनलोड कर लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए। बाकी की जानकारी भी मैं अभी आपको इस वीडियो में आगे प्रोवाइड कराऊंगा। और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब बाकी की जानकारियां देख लेते हैं। 24/4/2023 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो कि 24/5/2023 तक जारी रहेगी। पदों का विवरण। पद का नाम है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी में 343 पद हैं। तेलंगाना ट्राइबल वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी में 147 पद हैं। महात्मा ज्योतिबा फुल्ले तेलंगाना बैकवर्ड क्लास वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी में 786 पद है। कुल 1276 पदों के लिए रिक्रूटमेंट आ गई है। एज लिमिट 18 से 44 है। अनरिजर्व्ड के लिए पे स्केल है 45,960 से 1,24,150। तो अच्छी खासी बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपको इसमें सैलरी मिल जाएगी। बाकी दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन आपने 50% अंकों के साथ कर रखी हो, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप SC, ST, BC या EWS या डिफरेंशियली एबल्ड कैंडिडेट हैं तो 45% अंकों के साथ आपने मास्टर्स डिग्री कर रखी हो, और उसी के साथ साथ आपने BEd कर रखी हो या BA BEd कर रखी हो या BSc BEd आपने कर रखी हो, तो आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सब्जेक्ट कम्बिनेशन वगैरह मैं आपको बता चुका हूँ। एज लिमिट आपके साथ शेयर कर दी गई है। एप्लीकेशन फीस और देखिए दोस्तों, 1200 रुपए एप्लीकेशन फीस यहाँ निर्धारित की गई है। हाउएवर लोकल एप्लीकेंट्स ऑफ तेलंगाना स्टेट बिलोंगिंग टू SC, ST, BC, EWS एंड डिफरेंशियली एबल्ड हैव टू पे 600 ईच टुवर्ड्स एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी एंड एग्जामिनेशन फीस। तो ये देख लीजिएगा दोस्तों, ये एप्लीकेशन फीस यहाँ निर्धारित की गई है। 1200 रुपए अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, और जो तेलंगाना के SC, ST, BC, EWS और डिफरेंशियली एबल्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए 600 रुपए एप्लीकेशन फीस है। आगे देखिए, EWS, BCs, SCs and STs belonging to the other state are not entitled for any fee concession and they are not entitled for any kind of reservation। तो अगर आप तेलंगाना से बाहर के हैं और इनमें से किसी भी कैटेगरी के लिए आवेदन करते हैं तो आपको एप्लीकेशन फीस में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी और कोई भी रिजर्वेशन का लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। रिटर्न एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, जो मैंने इस वीडियो में आपको बताई थी। लिंक भी आपके साथ शेयर किया गया था, बताया गया था कि यहाँ इस लिंक पे क्लिक करके आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों सिलेबस वगैरह सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से इस डिटेल्ड नोटिफिकेशन में प्रोवाइड कराई गई है। आप ध्यान से ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों एक मेन पॉइंट है वो भी मैं बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जहां तक रिजर्वेशन की बात है, रिजर्वेशन टू लोकल कैंडिडेट्स, ये डेफिनेशन दी गई है लोकल कैंडिडेट्स की, ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। लोकल रिजर्वेशन 95% इज एप्लीकेबल एज पर पैरा 8 ऑफ GOMS नंबर 124 जनरल एडमिनिस्ट्रेशन SPFMC डिपार्टमेंट डेटेड 30/8/2018। हाँ जी दोस्तों, 30/8/2018 को जो नोटिस जारी किया गया था उसके अकॉर्डिंग लोकल रिजर्वेशन 95% यहाँ दी जाएगी। और लोकल कैंडिडेट्स की डेफिनेशन यहाँ बिल्कुल विस्तार से दे दी गई है, आप ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई आपको वीडियो में प्रोवाइड कराई गई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। तो ठीक है दोस्तों, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।